40 years in development, countless delays, endless internet flame wars. HAL तेजस शायद इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाने वाला फाइटर जेट है। ट्रोल्स इसे फॉरेन पार्ट से बना एक डिलेड प्रोजेक्ट कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। वही डिफेंस एंथुसियास्ट्स इसे एक मिनी राफेल कहते हैं, जो आसमान में किसी भी जेट से टक्कर ले सकता है। लेकिन इंटरनेट के कमेंट सेक्शन से दूर असली और कड़वा सच क्या है? क्या भारत का ये इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाकई ओवररेटेड है, या फिर ये मॉडर्न एविएशन की दुनिया का सबसे अंडररेटेड फाइटर जेट है? तेजस को सही से समझने के लिए हमें इसकी गलत जेट्स के साथ तुलना करना बंद करना होगा। अगर आप तेजस का कंपैरिजन राफेल या सुखोई MKI जैसे हैवी ट्विन इंजन स्ट्राइक फाइटर से करेंगे तो ये आपको कमजोर ही लगेगा। इसका पेलोड कम है और इसकी रेंज भी छोटी है, लेकिन ट्विस्ट ये है, इसे कभी भी उन जेट्स का काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे एक बेहद स्पेसिफिक और लेथल मिशन के लिए बनाया गया था। पुराने हो चुके MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन्स को रिप्लेस करना और एक हाईली एजाइल मॉडर्न पॉइंट डिफेंस इंटरसेप्टर के रूप में काम करना। पाउंड फॉर पाउंड इसका कंपाउंड डेल्टा विंग डिजाइन इसे ऐसा इंस्टेंटेनियस टर्न रेट और क्लोज एंड डॉग फाइटिंग एजिलिटी देता है जो इससे दोगुने साइज के जेट्स को भी हैरान कर सकता है। और इसके लाइटवेट टैग को देखकर इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। अपग्रेडेड तेजस Mk-1A एक खतरनाक 4.5 जनरेशन प्रेडेटर है। क्रिटिक्स ये पॉइंट उठाते हैं कि इसका दिल यानी इसका GEF 404 इंजन अमेरिकन है और इसका राडार इसराइली है। वे इसे एक खिचड़ी जेट कहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि स्क्रैच से एक सुपरसोनिक जेट इंजन डेवलप करना एक ऐसा फाइनेंशियल ब्लैक होल है जिसे दुनिया के गिने चुने देश ही मास्टर कर पाए हैं। एक प्रोवेन पावर प्लांट को चुनकर भारत ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग को वहां फोकस किया जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। कार्बन फाइबर कंपोजिट्स को मास्टर करना, जो इसके एयरफ्रेम के टोटल वेट का पूरे 45% है, और अपना खुद का क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर लिखना, एक ऐसी अचीवमेंट जिसने भारतीय इंजीनियर्स को इस जेट के ब्रेन पर पूरा कंट्रोल दे दिया। एक कटिंग एज एसा राडार, एडवांस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और भारत की अपनी स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के फुल इंटीग्रेशन के साथ तेजस अपने टारगेट्स को विजुअल रेंज में आने से बहुत पहले ही हंट, ट्रैक और किल कर सकता है। जाहिर है, इंटरनेट इसकी तुलना इसके रीजनल राइवल यानी JF-17 थंडर से करना बहुत पसंद करता है। चलिए, जहां क्रेडिट बनता है वहां देते हैं। JF-17 मास प्रोडक्शन और रैपिड इंडक्शन की रेस में आगे निकल गया और उसने तेजी से बड़ी संख्या में सर्विस ज्वाइन की। लेकिन जरा इसके अंदर झांक कर देखिए, दोनों के बीच का टेक्निकल डिफरेंस आपको चौंका देगा। जहां JF-17 एक भारी धुआं छोड़ने वाले रशियन डिराइव्ड इंजन और ज्यादातर ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम फ्रेम पर भरोसा करता है, वही तेजस एक एडवांस्ड लाइटवेट कंपोजिट स्ट्रक्चर, एक हाईली रिलायबल वेस्टर्न पावर प्लांट और सुपीरियर ग्लास कॉकपिट एवियोनिक्स का इस्तेमाल करता है। JF-17 सिर्फ नंबर्स के लिए बनाया गया है, तेजस सोफिस्टिकेशन के लिए बनाया गया है। अगर आप इंटरनेट के इस हाइप पर यकीन करते हैं कि ये हैवी स्ट्राइक फाइटर्स का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, तो हां, ये ओवररेटेड है। लेकिन अगर आप इसे उस नजरिए से देखते हैं जो ये सच में है, एक हाईली लेथल, कॉस्ट इफेक्टिव लाइट फाइटर जो फॉरेन मिलिट्री डिपेंडेंस की बेड़ियों को तोड़ते हुए भारतीय आसमान को सुरक्षित करता है, तो इसका जवाब एक जोरदार ना है। तेजस को सिर्फ डॉग फाइट्स जीतने के लिए नहीं बनाया गया था, ये एक क्लासरूम था। इसने वो इकोसिस्टम, वो फैक्ट्रियां और वो इंजीनियरिंग ब्रेन्स तैयार किए हैं जो इस वक्त भारी तेजस Mk-2 और भारत के आने वाले जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMCA को बना रहे हैं। तेजस ने सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज नहीं किया, इसने आसमान में आत्मनिर्भर भारत की असली नींव रखी है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस हमारा फ्यूचर है या सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब बटन को हिट करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।